Good afternoon, everyone. So we were discussing Rousseau. He was a French philosopher. He observed that the state and law both were the product of general will of the people. Right? I have explained it to you what is general will of the people. So एज पर रूसो जो लॉ का जो सॉवरेन और स्टेट का जो इमरजेंस हुआ वो कैसे हुआ, जब हमने अपने स्टेट ऑफ नेचर के जो 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 हमने नेचुरल राइट्स थे उन्हें रिलेंक्विश किया और उन्हें स्टेट को दे दिया, सॉवरेन को दे दिया। किस लिए? इन बदले में कि हमें वो हमारे फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, असेंबली है, इक्वालिटी है, लिबर्टीज है, हमारे इन फ्रीडम्स की टेक केयर करने के लिए हमने जनरल विल के थ्रू, जो कि एक एग्रीमेंट था अमंग द पीपल, राइट, अमंग देमसेल्व्स, अमंग द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ नेचर विद द सॉवरेन अथॉरिटी। तो दिस इज कॉल्ड एज जनरल विल। अब इसमें अब जैसा कि आपने देखा, हॉब्स ने बोला और लॉक ने बोला। हॉब्स तो बिल्कुल ही अलग थे। उन्होंने कहा स्टेट ऑफ नेचर जो था उसमें मैन की जो स्थिति थी वो रहते थे, वो लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, पीस में नहीं रहते थे, कियोस था सोसाइटी में। बट हॉब्स ने कहा कि नहीं, बट लॉक ने कहा कि नहीं, जो स्टेट ऑफ नेचर था जिसमें व्यक्ति रहता था, इट वॉज नॉट एट, दे वर नॉट एट वॉर, दे वर लिविंग इन पीस, राइट। अब देखते हैं रूसो ने क्या कहा। रूसो ने कहा था लाइफ ऑफ पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज परफेक्टली हैप्पी एंड पीपल्स इंजॉयड देयर फ्रीडम। तो स्टेट ऑफ नेचर का जो स्टेट ऑफ नेचर में जो लाइफ थी वो परफेक्टली हैप्पी थी, लोग अपनी लाइफ को इंजॉय करते थे। बट एक होता है ना सेल्फ प्रिजर्वेशन, जो नेसेसिटी थी सेल्फ प्रिजर्वेशन की और प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की, उसने लोगों को कंपेल किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो अब एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो अपने जो नेचुरल राइट्स हैं उन्हें सरेंडर कर दें। किसी इंडिविजुअल को नहीं सरेंडर करना था, बट द कम्युनिटी एज अ होल फॉर जनरल गुड। ठीक है, एक इंडिविजुअल को सरेंडर ना करते हुए एक कम्युनिटी एज अ होल को अपने नेचुरल राइट को सरेंडर कर देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कॉमन गुड। सो रूसो के अकॉर्डिंग भी जो लाइफ थी वो हैप्पी थी, लोग खुश रहते थे, बट फॉर द नेसेसिटी ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को प्रिजर्व करना, एक सोसाइटी में सस्टेन करना, और जो खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की लिबर्टीज है, उनको बचाना। उनको ये जो चीजें माइंड में आई, तब जो वहां पे स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम जो है एग्रीमेंट करते हैं अपने आप से, अपने आप एक दूसरे के साथ विद द सॉवरेन और विद दैट कम्युनिटी गवर्नमेंट, कि वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और हम अपने नेचुरल राइट उनको सरेंडर कर देंगे। रूसो वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग रिवोल्यूशन बाय द पीपल लाइक Locke does, right? As per Rousseau, the social contract they have, it's a contract between one community means हम सब लोग और एक वो कम्युनिटी जो हम पे रूल करेगी, नॉट रूल, वो प्रोटेक्ट करेगी हमें और हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी लिबर्टी को। और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो जो इंडिविजुअल है उसके पास राइट होगा रिवोल्ट करने का। बट ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये कई जो थिंकर्स थी इन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया था। जो ऑस्टिन थे, ऑस्टिन ने तो इसे हिस्टोरिकली अनसाउंड कहा था इस थ्योरी को। ऑस्टिन सेड दिस थ्योरी इज अ हिस्टोरिकली अनसाउंड थ्योरी बिकॉज इट बेस्ड ऑन द फिक्शन। एक्चुअली ये फिक्शन पे बेस्ड थी। इट्स बेस्ड ऑन द स्पेकुलेशन, एक्चुअली फिक्शन, स्पेकुलेशन, इमेजिनेशन। बिकॉज किसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसका जिक्र आपने नहीं किया। आपने ये बता दिया कि लोगों ने अपने राइट एक दूसरे से, तो पता चल गया कि हमने और आपने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके अपने राइट्स को रिलिंक्विश कर दिया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि किसके साथ किया, क्या वो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन हम में से ही कोई था जिसे हम सबने चुना कि अब ये व्यक्ति जो है ये हमारा